डेली बेसिस के ऊपर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें हमारे मुताबिक सही होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे मुताबिक गलत होती हैं। अक्सर हम लोगों को गाइड करते हैं कि उन्हें एक स्पेसिफिक टास्क किस तरीके से करना चाहिए और वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि अगला बंदा या ऑफेंड हो जाता है या बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आ जाता है और आपकी बात को हजम नहीं करता। अगर तो ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो आज आपको सिखाने जा रहा हूँ द आर्ट ऑफ फीडबैक, कि हम फीडबैक कैसे दे सकते हैं लोगों को कि उन्हें बुरा भी ना लगे और आप अपनी जो आइडियोलॉजी है या अपनी सजेशन है वो आप अगले बंदे तक पहुंचा दें। पहले तो ये देखते हैं कि फीडबैक क्या होता है। बेसिकली हर इंसान अपने नॉलेज और अपने माइंडसेट के लिहाज से चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है। बीइंग एन ऑब्जर्वर, जब हम उस काम को देखते हैं तो हमें कुछ कमियां कोताहियां लगती हैं जो हमारे नॉलेज और हमारे एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम जज करते हैं। आफ्टर दैट हम ये चाहते हैं कि हम इनको गाइड करें कि ये इस काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करें और जो अपनी वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम कर लें। बट प्रॉब्लम इज़ कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हम समझ रहे हैं या जो हमारे मुताबिक सही है वो एक्चुअल में सही हो और उस बंदे के लिए भी कारआमद हो। सो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि आफ्टर गिविंग फीडबैक समटाइम हम कुछ ऐसा कह देते हैं या हमारा अंदाज़ ऐसा होता है कि अगला बंदा बुरा मान जाता है और या उसे लगता है कि आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं। बहुत से लोग डिफरेंट किस्म का फीडबैक दे रहे होते हैं। बाज़ लोगों का अंदाज़ क्रिटिसाइजिंग होता है, वो आपको डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम ये काम बिल्कुल सही नहीं कर रहे, तुम्हें बेहतर तरीके से करना चाहिए था, तुम काम ये कर ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर तो अकल ही नहीं है। इसके बाद क्या होता है, हम ये समझते हैं कि शायद क्रिटिसाइज़ करने के बाद उनके दिल के अंदर जज्बात जागेंगे और थोड़ा सा मोटिवेट होके वो काम को बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन हमेशा देखा गया है कि इसका इफेक्ट अपोजिट ही होता है। आफ्टर क्रिटिसाइजिंग वो बंदा अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देता है और उसे लगता है कि शायद वो इस काबिल नहीं है कि काम कर सके और समटाइम वो डिप्रेशन के अंदर भी चला जाता है। एक और किस्म के लोग होते हैं जो फीडबैक के दौरान ऐसे अल्फाज या ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जिससे अगला बंदा डिग्रेड फील करता है और उसे लगता है कि शायद आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं और आफ्टर दैट अगेन उसका माइंडसेट जो होता है वो पॉजिटिव नहीं होता और वो उस चीज़ को नेगेटिव लेना शुरू कर देता है और जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हैं वो उसकी समझ के अंदर नहीं आती। तो आज हम बेसिकली लर्न करेंगे कि हमें फीडबैक कैसे देना चाहिए और किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ड्यूरिंग गिविंग अ फीडबैक। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने परमिशन लेनी है अगले बंदे से कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर लोगों का माइंडसेट फिक्स्ड होता है और वो क्रिटिसिज्म को या फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आपको पहले देखना है कि क्या अगला बंदा रेडी है फीडबैक के लिए और क्या वो मेंटली स्टेबल है कि आपके फीडबैक के बाद वो अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि आप उससे परमिशन लेंगे कि आई ऑब्जर्व समथिंग और मैं ये चाहता हूं कि आपके साथ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूं। सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, आपने जो कुछ ऑब्जर्व किया है या जो आपकी परसेप्शन थी उसके बारे में जो आप फीडबैक देना चाह रहे हैं वो आप उसके साथ शेयर कर देंगे एज एन ऑब्जर्वेशन। इसका तरीका कुछ ऐसा होगा, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके काम को देख रहा था और आई थिंक कि अगर आप इस काम को इस तरीके से करें या इसके अंदर ये चीज़ ऐड कर लें तो शायद रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर हो जाएं और ये चीज़ ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। सो इन दिस वे क्या होगा कि आप उसको बिल्कुल भी ह्यूमिलेट नहीं कर रहे, आप उसको बिल्कुल भी गाइड नहीं कर रहे कि उसे क्या करना चाहिए। आप उसे जस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये लगता है कि अगर आप ये काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसमें क्या है कि आप उसे चॉइस दे रहे हैं कि वो आपकी बात को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। इसी के साथ तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आपने कभी भी अपने सजेशन को या अपने फीडबैक को उस पर फोर्स नहीं करना। उसको हमेशा चॉइस देनी है कि उसकी मर्ज़ी है वो आपकी बात को एक्सेप्ट करे या ना करे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब अगले बंदे को इंडिपेंडेंसी मिलती है और उसे रियलाइज़ होता है कि हम जस्ट अपना मशवरा दे रहे हैं, उसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं कर रहे, कुछ एम्बेड नहीं कर रहे, तो वो बहुत हैप्पीली और इजीली आपकी बात को सुन लेते हैं। सो दिस इज़ द वे जो मेरे मुताबिक फ़ीडबैक देने के अंदर आपको बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा। अपने दोस्तों को फीडबैक देने के लिए या समझाने के लिए हम बहुत कुछ ट्राई कर चुके होते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस थिंग दिस टाइम।